आज के दौर में जहां पृथ्वी का जीवन अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, वैज्ञानिक भविष्य में जीवन की खोज में अपने सौर मंडल के अन्य ग्रहों और उपग्रहों की तरफ मुख मोड़ रहे हैं। इस उत्कृष्ट यात्रा का हमारा उद्देश्य है यह जानना कि क्या हमारा जीवन सिर्फ पृथ्वी पर ही सीमित है या क्या विशाल ब्रह्मांड में और भी अद्भुत संभावनाएं हैं। इसके लिए है वैज्ञानिक हमारे ब्रह्मांड के सौर मंडल के अन्य ग्रहों और उपग्रहों पर रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो हमारे सौर मंडल से बाहर लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर भी जीवन की तलाश में हैं, क्योंकि उनका मानना है कि आने वाले समय में पृथ्वी से जीवन खत्म हो सकता है। हालांकि वैज्ञानिक सिर्फ अभी तक ढूंढ ही नहीं रहे, बल्कि उन्हें 2 ऑप्शन मिल चुके हैं। इस अनगिनत सौर मंडल में वैज्ञानिकों का ध्यान इन 2 मुख्य ऑप्शंस पर है। तो कौन कौन से हैं वो 2 ऑप्शन, और अभी तक हम वहाँ नहीं पहुँच पाए तो उसके पीछे क्या वजह रही, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखें, कई चौंकाने वाले रहस्य हैं। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक साइंस में। अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है नासा ने ढूंढ लिया पानी। इस ग्रह पर यूरोपा क्लीपर मिशन, जुपिटर्स मून यूरोपा क्लीपर लाइफ पॉसिबल। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर वैज्ञानिकों के वो 2 ऑप्शन कौन से हैं। पहला है हमारा पड़ोसी ग्रह मंगल और दूसरा है बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह यूरोपा। अब जिनको यूरोपा के बारे में नहीं पता उन्हें बता दूं कि यूरोपा बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है, मतलब कि बृहस्पति का चंद्रमा है। अब अगर ये चीज़ जान गए हो तो अब बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। ये हमारा पड़ोसी है। मंगल ग्रह दूरी के आधार पर पृथ्वी के बाद चौथे नंबर पर आता है, मतलब कि मंगल हमारे पृथ्वी के बगल में ही है। हालांकि ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में 686 दिन ले लेता है, मतलब कि मंगल पर एक साल में पूरे 686 दिन के होते हैं। मंगल ग्रह और पृथ्वी में कई ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें एक समान बनाती हैं। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है, वैसे मंगल ग्रह भी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 24.6 घंटे लेता है। मतलब कि जैसे पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है, वैसे ही मंगल पर भी एक दिन लगभग 24 घंटे का ही होगा। और दूसरी चीज़ जो इन्हें एक जैसी बनाती है वो है इन पर मौजूद कई प्रकार की गैसें। जैसे हमारे पृथ्वी पर ढेर सारी गैसें हैं, वैसे ही मंगल पर भी कई प्रकार की गैसें मौजूद हैं। आपको बता दें कि मंगल पर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑर्गन और ऑक्सीजन जैसी गैसें मौजूद हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा कार्बन जो कि 95% हैं। हालांकि अभी तक मंगल पर इंसानों के कदम नहीं पड़े हैं, लेकिन स्पेस एक्स के मालिक और बहुत बड़े बिजनेसमैन एलोन मस्क के अनुसार 2050 तक मंगल पर इंसानों की एक बस्ती होगी। तो चलिए अब बात करते हैं अपने दूसरे ऑप्शन यूरोपा के बारे में। मंगल पर वैज्ञानिकों को अभी तक पानी नहीं मिला है, लेकिन यूरोपा पर पानी का भंडार है। वैज्ञानिकों के अनुसार यूरोपा पर पृथ्वी से भी ज़्यादा पानी मौजूद है। आपको बता दें कि यूरोपा पर बर्फ़ ही बर्फ़ है। वहाँ पर बर्फ़ की परतें कई किलोमीटर मोटी है और वैज्ञानिकों का मानना है कि बर्फ़ की इन परतों के नीचे खारे पानी का समुद्र है, जिसमें जीव भी हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि यूरोपा पर जीव हैं कि नहीं, लेकिन वैज्ञानिकों ने वहाँ पर नमक के होने की पुष्टि ज़रूर कर दी है। और एक चीज़ जो आपको बताना भूल गया कि यूरोपा पर अगर पानी है तो ऑक्सीजन भी होगा, क्योंकि पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से ही बनता है। अब अगर दोनों की तुलना करें तो मंगल से ज़्यादा चांस यूरोपा पर दिख रहा है। हालांकि अभी ये चेक करना बाकी है कि क्या यूरोपा पर सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है या फिर कहीं भूमि भी है जहाँ पर इंसान जाकर रह सके। इसके लिए नासा 2024 में एक मिशन करने वाला है, जिसका नाम यूरोपा क्लीपर है। नासा की 2024 में यूरोपा क्लीपर मिशन की योजना और उसे भी रोचक बना देती है। इस मिशन से हम यूरोपा के रहस्यों को खोलकर नए दरवाजे खोल सकते हैं और विज्ञान की दुनिया में एक नया क्षेत्र खोज सकते हैं। इस प्रयास में हम नए ग्रहों और उपग्रहों की संभावनाओं के साथ जीवन के रहस्यों को
खोजते हैं और एक नए समझ की ओर बढ़ते हैं। यह विज्ञान की प्रगति में एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमें नए और अद्वितीय संभावनाओं का सामना करने की दिशा में आगे बढ़ा सकता है।